हेलो, 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 हेलो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में, ठीक है? कैसे हैं आप लोग बताइए भाई? राधे-राधे सभी को राधे-राधे। कैसे हैं आप लोग बताइए? हैं और आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, ठीक है? एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। आ जाइए, तो सबसे पहले टाइम स्पीड डिस्टेंस में हम चलते हैं। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस में हम यहाँ पर देखते हैं टीएसडी हमारे सामने यहाँ पर क्या है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर सारा का सारा जो खेल है वो इस चीज़ के ऊपर में है कि आप यहाँ पर किस स्पीड से जा रहे हैं, कितने समय जा रहे हैं, कितनी दूरी तय कर रहे हैं और इसके अंदर में ऐसे-ऐसे टाइप हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं जिसके बारे में आप जानते भी नहीं हैं। तो आज की क्लास में मेरी कोशिश होगी कि मैं वो सारी चीज़ों से आपको रूबरू करा पाऊँ, सारी चीज़ों से मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर जो है बता पाऊँ और उससे आपका फ़ायदा यहाँ पर हो पाए, ठीक है? तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो जैसे यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर स्पीड और स्पीड यहाँ पर क्या होता है तो स्पीड बराबर में हो जाता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड यहाँ पर क्या हो जाता है बराबर में डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यानी अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि जो आपकी कहीं ना कहीं चाल है वो यहाँ बराबर हो जाएगा किसके, तो चाल बराबर हो जाएगा मेरे भाई दूरी और बट्टे में किसके, समय के। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पर जो हो क्वेश्चन हमारे सामने जो हम बनाएंगे वो पहले इसी बेसिक कंसेप्ट के ऊपर में बनाएंगे, इसी के ऊपर में जो सवाल है हम लोग लगाएंगे। क्या आप लोग तैयार हैं? जल्दी से बता दीजिए। अगर तैयार हैं तो चलिए टाइप नंबर 1 की जो है यहाँ पर शुरुआत हम लोग करते हैं और बढ़िया तरीके से हम लोग यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यहाँ पर जो है वो किसके समान है। यानी पहला जो समझ में आना चाहिए वो आपको ये आना चाहिए कि स्पीड के बारे में सवाल यहाँ पर पूछा गया है कि स्पीड यहाँ पर अगर ये किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकंड में कैसे होगा। मैं आपको छोटी सी बात यहाँ इस क्वेश्चन के पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है? पोल तब तक मैं एक्टिवेट कर दे रहा हूँ, जिसको आंसर देना होगा अपना देता रहेगा। तो सबसे पहले स्पीड के बारे में हम समझते हैं। अगर हमारे सामने स्पीड जो होता है बच्चों, दो तरह के यूनिट होते हैं, एक होता है किलोमीटर पर आवर और एक होता है हमारे सामने, देखो ये क्या होता है, किलोमीटर पर आवर होता है और दूसरा हमारे सामने मीटर पर सेकंड होता है। तो अगर हम किलोमीटर से मीटर में जाते हैं यानी हम यहाँ पर कहीं ना कहीं बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बड़े को अगर छोटा बनाना है तो मेरे भाई छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करो, बड़ी संख्या से डिवाइड करना, यानी 5/18 से आपको करना पड़ेगा। ये आपको कुछ चीज़ें याद कर लेनी है और अगर आप छोटे को बड़ा बनाना चाहते हो तो बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करो, छोटी से आप क्या करोगे तो डिवाइड करोगे। यहाँ पर ये चीज़ें आपको मेरे भाई यहाँ पर करनी पड़ेंगी, ठीक है? तो अगर हमारे सामने सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे सामने यहाँ पर यही है कि आपके सामने 126 किलोमीटर पर आवर है तो यहाँ पर क्या होगा। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो मान लीजिए 126 है और ये किलोमीटर पर आवर में है, मुझे किलोमीटर से मीटर में जाना है तो बड़े को छोटा बनाना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, छोटी संख्या से मल्टीप्लाई, बड़ी संख्या से यहाँ पर डिवाइड, ये हमारे सामने हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो 18 से काटेंगे तो 18 से हमारे सामने 7 बार में होगा और 7 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 35 मीटर पर सेकंड। कौन सा ऑप्शन आएगा बच्चों, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर आएगा। तो जितने भी साथी हमारे ऑप्शन नंबर ए आंसर दे रहे हैं वो सारे के सारे भाई लोग एकदम सही आंसर दे रहे हैं, कहीं पर कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। प्रश्न संख्या 1 के बाद में प्रश्न संख्या 2, जो कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पूछा गया सवाल है 2024 में कि 25 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में अगर हम व्यक्त करें तो क्या होगा। अब इस सवाल में यदि हम यहाँ देखेंगे बच्चों तो हमारे सामने जो सवाल है वो हमारे सामने किस में दिया गया है, मीटर पर सेकंड में। हमसे किस में पूछा है, किलोमीटर पर आवर में। तो हम यहाँ पर आंसर क्या देंगे, मतलब छोटी चीज़ को हमें बड़ा बनाना है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर कहेंगे 25 मेरे भाई यहाँ पर है मीटर में और इससे बनाना है किलोमीटर में, तो छोटी चीज़ को बड़ा बनाना है तो बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई और छोटी संख्या से डिवाइड। जब हम ऐसा करते हैं तो 5 से हमारे सामने 5 बार में ख़त्म और आंसर हमारे सामने आ जाता है 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर का मतलब ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही उत्तर है। तो इस सवाल का भी आंसर हमारे सामने क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही होगा और लगभग 96% बच्चों ने जो आंसर है वो सही दिया है, ठीक है? आइए चलिए, तो याद रखिएगा मेरे भाई यहाँ पर अगर मान लीजिए बड़ा बनाना है तो 18 ऊपर आएगा 5 नीचे और छोटा बनाना है तो 5 ऊपर आएगा 18 नीचे, ठीक है? टेक्नीशियन ग्रेड 3 के 2024 का एक क्वेश्चन, एक ट्रेन की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा की है, 10 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगी। तो बचपन से हमें ये पढ़ाया गया और हमें यहाँ पर क्या पढ़ाया गया, तो यहाँ पर हमें ये बात पढ़ाया गया बहुत तरीके से कि गुरुजी यहाँ पर जो होता है वो क्या होता है, तो हमेशा यहाँ पर दूरी जो होती है, डिस्टेंस जो होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो कितने की आपकी गति है और कितना समय आप जा रहे हैं, ठीक है? तो स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो स्पीड हमारे सामने क्या हो जाएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा और समय की अगर हम बात करेंगे तो समय हमारे सामने 10 मिनट होगा। अब सारा का सारा मामला आपका यहीं पर फंसता है।
ठीक है, कैसे फँसता है मैं आपको बताता हूँ। ये आपके सामने स्पीड आपका आवर में है और यहाँ पर ये आपका मिनट में है। किलोमीटर पर आवर कहने का मतलब यहाँ पर क्या होता है? तो किलोमीटर पर आवर कहने का मतलब यहाँ पर होता है किलोमीटर और नीचे होता है मेरे भाई आवर। तो जब तक यहाँ पर ये आवर इस आवर को कैंसल नहीं करेगा, डिस्टेंस कभी भी किलोमीटर में नहीं आएगा। तो इसको आवर यानी घंटे में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा? 60 से भाग, और जैसे हम इसको 60 से भाग करेंगे तो ये बन जाएगा आवर। फिर आवर से हमारे सामने आवर खत्म, फिर उसके बाद में 0 से हमारे सामने 0 खत्म, और 6 से हम काटेंगे तो कितनी बार में? 15 बार में। तो यहाँ पर उत्तर हमारे सामने 15 किलोमीटर हो जाएगा। तो दूरी हमारे सामने 15 किलोमीटर होगी, और कौन सा ऑप्शन होगा? तो जो सी होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, तो जितने भी साथी हमारे ऑप्शन नंबर सी आंसर दे रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पर बिल्कुल सही दे रहे हैं। ठीक है, और ये एकदम करेक्ट है। ठीक है, आ जाइए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने यहाँ पर क्या कहता है? पढ़िए इस सवाल में। बहुत तरीके से, बहुत तसल्ली से आज हम लोग पूरा टीएसडी जो है वो खत्म करेंगे, और कल हम आपका कराएंगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स। मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन सब कुछ होगा और कल होगा। इस सवाल को पढ़िए। यदि कोई लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है तो उसे 20 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान का एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? ठीक है, समय आपका यहाँ पर शुरू होता है और यहाँ पर आप सवाल को देखिए। असल में यहाँ पर क्या है? तो भागना कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, यहाँ पर एक वर्गाकार मेरे भाई यहाँ पर मैदान है, और यहाँ पर भुजा जो है वो कितने की है? 20 मीटर। ये कितने की है? तो 20 मीटर। ये कितने की है? तो 20 मीटर। और ये कितने की है? तो मेरे भाई यहाँ पर 20 मीटर। तो क्वेश्चन में कहा गया कि यदि कोई लड़का मेरे भाई यहाँ पर भागता है, यदि कोई लड़का यहाँ पर मेरे भाई भागता है तो भागने के दौरान में उसको कितना समय लगेगा? तो यहाँ पर देखो मेरे भाई, मैं आपको बताता हूँ। जो टाइम होता है वो बराबर होता है किसके? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड के, दूरी बटे में चाल के। जो टाइम होता है वो किसके बराबर होता है? डिस्टेंस। जैसे यहाँ पर स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम बराबर इतना। दूरी कितनी तय करनी है? तो पूरा चक्कर लगाना है। 20 20 40 20 60 20 80 80 मीटर मेरे भाई यहाँ पर। और अगर हम स्पीड की यहाँ पर बात करें तो स्पीड हमारे सामने कितना होगा? तो स्पीड हमारे सामने हो जाएगा 9 किलोमीटर, और मेरे भाई यहाँ पर आवर का हिसाब किताब है। अब अगर हम देखेंगे तो जो समय है यहाँ पर वो किस में पूछा गया है? तो सेकंड में पूछा गया है। जब हम यहाँ पर देखते हैं कि टाइम सेकंड के अंदर में पूछा गया है, इसका मतलब यहाँ पर इसको किस में कन्वर्ट करना है मिश्रा जी? मीटर पर सेकंड में, ताकि मीटर से मीटर खत्म हो जाए और आंसर किस में आ जाए? सेकंड में आ जाए। ठीक है, तो ये किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, यानी बड़ी चीज़ को छोटा बनाना है। तो बड़ी को छोटा बनाना है तो छोटा बनाने के लिए छोटी से मल्टीप्लाई और बड़ी से डिवाइड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो हमारे सामने ये जो नीचे का बच्चों 18 है, ठीक है, ये हमारे सामने कहाँ चला जाएगा? तो ये ऊपर में चला जाएगा, और चला जाएगा तो बहुत तसल्ली से, बड़े आराम से हम लोग यहाँ पर बना पाएंगे। अगर आप देखेंगे तो 9 से आप इसको काटेंगे 2 बार में, और 5 से आप इसको काटेंगे 16 बार में। तो समय हमारे सामने कितना हो जाएगा? तो 32 सेकंड हो जाएगा। 32 सेकंड का मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होगा। 32 का मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट होगा। तो जो ऑप्शन नंबर हमारे सामने सी है वो क्या है? करेक्ट है। 90% बच्चों ने जो है एकदम आंसर सही दिया है, कहीं कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे कंसेप्ट को समझते हुए सारे सवालों को हम लोग सही करेंगे, और इससे क्या होगा? पूरा रिफाइन हो जाएगा आपका, सब कुछ एकदम क्लियर कट हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी, और पेपर तक पूर्ण रूप से आप यहाँ पर जो है एकदम तैयार हो जाएंगे। आइए इस सवाल को पढ़िए। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 1 घंटा 24 मिनट में तय कर सकता है, जिसमें से 1/4 दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और बाकी दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। कुल जो दूरी है ना यहाँ पर वो ज्ञात करिए। ठीक है, अगर हम इस सवाल में बच्चों यहाँ पर देखें तो हमारे सामने क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है? तो हमारे सामने साफ तौर पर है मेरे भाई यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक दूरी है। ठीक है, हम लोगों को बहुत तरीके से समझना है कि एक निश्चित दूरी 1 घंटा 24 मिनट में, ये पूरा का पूरा दूरी जो तय करने में लगा है वो लगा है 1 घंटा और क्या लगा है? तो मेरे भाई यहाँ पर 24 मिनट। ठीक है, इसमें यहाँ पर कहा गया 1/4 दूरी, यहाँ पर ये दूरी कुल मिलाकर के 4 भाग है, तो 4 भाग में यहाँ पर एक भाग मेरे भाई यहाँ पर ये है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना भाग हो जाएगा? 3 भाग यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक भाग ये रहा, 3 भाग ये रहा। इस एक भाग को यहाँ पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मेरे भाई यहाँ पर तय किया गया है, और बाकी का जो 3 भाग है मेरे भाई यहाँ पर वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय किया गया है। और ऐसे करने में कुल मिलाकर के जो समय लगा है वो 1 घंटा 24 मिनट लगा है।
तो सवाल में आपसे कहा जाता है कि कुल दूरी जो होगी वो क्या होगी। हालाँकि आंसर तो मेरे को पता है, बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर, ठीक है, आप इस सवाल को कैसे बनाओगे, कैसे रिलेट करोगे, कौन-सा कांसेप्ट अपनाओगे, क्या अपनाओगे? तो आप यहाँ पर ये कहोगे गुरुजी 1 भाग और 3 भाग ऐसे नहीं लिखा जाता है मैथ्स में, ऐसे लिखा जाता है 1 भाग को d है तो 3 भाग को 3d है, ऐसे लिखा जाता है। दूसरी बात यहाँ पर ये जो टाइम है ये इसको भी मिला कर के है t1 और यहाँ इसको भी मिला कर के है t2। t1 प्लस t2 का मान यहाँ पर इतना दिया गया है। टाइम बराबर क्या होता है? तो मेरे भाई यहाँ पर अगर आप देखोगे तो t1 प्लस t2 और ये बराबर दिया गया है इसके। इसको क्या करो, सीधा-सीधा घंटे में लिख लो। तो मिश्रा जी यहाँ पर ये कितना मिनट? 60 और ये कितना 24, कितना हो जाएगा 84 और घंटे में लिखने के लिए क्या करेंगे तो हम 60 से भाग करेंगे। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ये डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा। तो टाइम 1 प्लस टाइम 2 बराबर हमारे किसके? तो बराबर हमारे सामने 84 और बट्टे में कितने के? तो 60 के। t1 प्लस t2 बराबर 84 बटे में कितने के? 60 के। ये हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो हम कैसे करेंगे? 12 से आपके सामने 7 बार में, 12 से आपके सामने 5 बार में, 3 से हमारे सामने कितनी बार में? इतनी बार में। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिखेंगे, एलसीएम कैसे लेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 2d हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये 5d हो जाएगा और यहाँ नीचे करेंगे तो 5 इंटू 2 हमारे सामने 10 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 7 अपॉन में 5 होगा। अगर आप यहाँ देखो तो सीधा-सीधा कहोगे गुरुजी 7 अपॉन में 10 बराबर हो जाएगा कितने के? 7 अपॉन में 5 के। 7 से 7 खत्म, 5 से हमारे सामने 2 खत्म, d का जो मान है वो हमारे सामने 2 आ जाएगा। d का जो मान है वो आ जाएगा 2। अब d का मान अगर 2 किलोमीटर आ रहा है तो तुम मुझे यहाँ पर ये बताओ कुल दूरी का मतलब ये दोनों दूरी, तो दोनों दूरी का मतलब हमारे सामने आंसर 4d होगा। 4 इंटू डी का मान यहाँ पर इतना, आंसर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो डी जो होगा वो करेक्ट होगा। कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट होगा। तो यहाँ पर हमने कुल यात्रा को 4 भागों में बांटा, एक भाग ये, एक भाग ये। यहाँ पर आप इतने के समय से गए, ये आपका टाइम है, ये टाइम है, दोनों के टाइम का टोटल ये रहा। तरीके से हमने डी का मान निकाला और आंसर आया। पेपर में आपको थोड़ा सा जो है पेस बना करके चलना पड़ेगा, तब जा करके बात बनेगी, नहीं तो बात आपकी नहीं बनेगी। नहीं तो सिलेक्शन के लिए हाथ रगड़ते रह जाएंगे, मलते रह जाएंगे और आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। मैं तो अभी कंसेप्ट बता बता करके आपको सिखा रहा हूँ ताकि पेपर में कोई गलती ना हो। आ जाओ, चलो इस क्वेश्चन को, यहाँ अगला सवाल देखो। एक व्यक्ति एक यात्रा 6 घंटे में पूरा कर सकता है। वह यात्रा का 1/3 भाग 23 की गति से चलता है और बाकी भाग 46 की चाल से चलता है। यात्रा की कुल दूरी क्या है? पीछे क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कहीं पर कोई रत्ती भर का फर्क नहीं है। जिसने मेरे भाई पीछे वाले क्वेश्चन को समझा है वो इस सवाल को भी बना सकता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है मेरे भाई? यहाँ पर 1/3 भाग का मतलब यहाँ पर एक भाग अलग होगा और 2 भाग यहाँ पर अलग होगा। ठीक है, ये वाला जो भाग है वो 23 किलोमीटर प्रति घंटा का मेरे भाई रफ्तार है और ये वाला जो भाग है ये 46 किलोमीटर प्रति घंटा का मेरे भाई रफ्तार है। और दोनों भागों को मिला करके पूरा का पूरा जो समय लगता है वो मेरे भाई 6 घंटा लगता है। तो क्वेश्चन में कहा गया कुल जो दूरी है वो हमें बताओ। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो हम यहाँ पर इसका टाइम लेंगे तो टाइम हमारे सामने d बटे में 23 हो जाएगा और यहाँ पर इसका जो टाइम हो जाएगा वो 2d बटे मेरे भाई यहाँ पर 46 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे दोनों मिला करके 6 आ रहा है, आप इसको भी काटोगे तो 23, d बटे 23 में d बटे 23 को जोड़ोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 2 बार आ जाएगा d बटे 23 और यहाँ पर ये हमारे सामने हो जाएगा इतने के। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर d का मान आ जाएगा 69 और अगर d का मान 69 आ जाएगा तो सवाल में यहाँ पर ये कहता है पूरा पूरा 3d का मान बताओ। तो जो आंसर आ जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा? 69 का 3 गुना, 3 नवा 27 क्षेत्र के 18, 2 20, यहाँ 207 और 207 का मतलब ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारे सामने क्या होगा? तो करेक्ट होगा। बिल्कुल सही यहाँ पर बात है। 90% बच्चों ने जो आंसर है वो सही दिया है। बहुत अच्छी बात है बच्चों। आइए चलिए हम लोग इस सवाल को यहाँ पर बच्चों देखते हैं और इस सवाल को पढ़ते हैं। एक ट्रेन 48 की गति से चल करके अपनी यात्रा को जो है वो 10 मिनट में या 10 घंटे में पूरी करती है। यदि समान दूरी को 8 घंटे में तय करना हो क्या होगा? कितना बढ़िया सवाल है यार। एक बात बताओ, आपने कहा कि अगर हम इतने की रफ्तार से जाएंगे तो इतने घंटे में पूरा कर लेंगे, अगर हम यहाँ इतने घंटे में चाहते हैं तो यहाँ चाल क्या होगी? पूरे सवाल के अंदर में मुझे एक लाइन जो है वो कनेक्टिंग मिला और जिसके लिए मैं दाव खेल सकता हूँ और वो यहाँ पर यह है, यदि समान दूरी, डिस्टेंस जो हो हमारे सामने क्या होगा? सेम होगा। तो यदि अगर समान दूरी है
पहले का जो डिस्टेंस है, यदि यहाँ पर वो दूसरे के डिस्टेंस के बराबर आए तो क्या होगा? तो डिस्टेंस सेम होने का मतलब स्पीड इनटू टाइम और स्पीड इनटू टाइम सेम होना। तो यहाँ पर आपके सामने स्पीड 48 की थी और टाइम हमारे सामने 10 का था, और यहाँ पर स्पीड हमारे सामने इतने की थी और यहाँ पर ये इतना हो जाएगा। 8 से अगर हम काटेंगे 6 बार में तो हमारे सामने बच्चों हो जाएगा 60, और ये हमारे सामने बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर होगा। जो ऑप्शन नंबर डी है मेरे मित्र, यहाँ पर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा। तो इस सवाल के लिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी पे जा सकते हैं, और यहाँ 97% बच्चों ने इस सवाल का उत्तर सही दिया। आइए चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे चलें। अब देखिए, टाइप नंबर 1 जो था वो बेसिक क्या था? अब तक परिभाषा के ऊपर में था, ठीक है, जैसे स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला क्वेश्चन फॉर्मूले के ऊपर में था, और उसको आप लोगों ने समझा। अब टाइप नंबर 2 में हम चलते हैं, जब हम अपने गति को बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो इससे फ़र्क क्या होगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, चेतन अगर शहर ए से शहर बी तक यात्रा करता है, यदि चेतन अपनी कार अपनी सामान्य चाल से मेरे भाई 3/5 से ड्राइव करता है, तो वो शहर बी 52 मिनट की देरी ठीक है, तो वो शहर बी 52 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि चेतन अपनी सामान्य चाल से ड्राइव करे तो शहर ए से बी तक यात्रा करने में क्या लगेगा? मैं आपको एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिखाता हूँ, हालांकि ये तो ग्रुप डी में पूछा गया। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ जो एक परीक्षा में पूछा गया था, कि एक व्यक्ति कभी भी अपने चाल के 1/4 से चलने पर, या ऐसे मान लीजिए वहां पर, ठीक है, एक व्यक्ति अपने चाल के 5/6 से चलने पर 10 मिनट की, मेरे भाई यहाँ पर देखो दो तरह का क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये होगा, एक व्यक्ति अपने चाल के 5/6 से चलने पर, इतने की स्पीड से चलने पर 10 मिनट के मेरे भाई यहाँ पर जो है वो देरी से पहुँचता है। तो पहला सवाल पूछा जाता है कि उसका सामान्य समय यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। और दूसरा जो सवाल मेरे भाई यहाँ पर पूछा जाता है वो यहाँ पर, अब नया जो समय है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारे सामने क्या होगा, ठीक है। एक यहाँ पर ये क्वेश्चन होगा। दूसरा मेरे भाई सेम को फोटोकॉपी कर दो आप यहाँ पे, सेम को यहाँ पर मेरे भाई फोटो करके डुप्लीकेट करके आप यहाँ पर लेकर के आओ, और सेम को डुप्लीकेट करने के बाद में मेरे भाई यहाँ पर आप क्या काम करो, सेम को डुप्लीकेट करने के बाद में आप 5/6 के जगह पर आप यहाँ पर मेरे भाई 3/5 लगा दो, और तब आप बताओ यहाँ पर क्या होगा। देखिए, आज हमारे सामने बेसिक पढ़ने का दिन नहीं है, हम लोग बेसिक पढ़ने नहीं आए हैं, समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के, हमें कंसेप्ट सीखना है। तो जो हमारा कंसेप्ट है वो यहाँ पर क्या कहता है? कंसेप्ट कहता है, अगर तुम्हें सामान्य समय निकालना है, अगर तुम्हें सामान्य समय निकालना है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना करो, 5 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 10 करो, और ये हो जाएगा सामान्य समय कितना, 50 मिनट। ये तुम्हारे सामने आंसर है, कि बिना गति को बढ़ाए या बिना गति को कम किए नॉर्मल गति से अगर वो आदमी चलेगा तो 50 मिनट में पहुंच जाएगा। और चूंकि अब उसने गति को कम कर दिया है तो नया समय हमेशा ज़्यादा लगेगा। तो नया समय कितना हो जाएगा, तो 6 इंटू 10 यहाँ पर आप कह सकते हो, ये हमारे सामने हो जाएगा 60 मिनट, और ये सीधा सीधा बच्चों यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गया, सामान्य समय का मतलब होता है ऊपर वाले को गुना करना, और नया समय का मतलब होता है नीचे वाले को। जैसे यहाँ पर एक बच्चे को समझ में, मिश्रा जैसे माने आपको आया, अब इस क्वेश्चन में जब हम सामान्य समय पूछेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, चलो कमेंट में तुम लोग इसका आंसर बताना क्या होगा, फटाफट मेरे भाई यहाँ पर जल्दी से बता दीजिए यहाँ पर क्या होगा। बताइए फटाफट मेरे भाई यहाँ पर बताइए क्या होगा, जल्दी से अगर हम यहाँ देखें तो। बताइए फटाफट मेरे भाई यहाँ पर बताइए क्या होगा। तो अगर आप इस सवाल में देखिए, अब मैं जानता हूँ यहाँ पर आप लोगों से गलतियाँ क्या होंगी। 3 इंटू 10 आप यहाँ पर कहेंगे कि मास्टर साहब 3 इंटू 10 यहाँ पर आप क्या लिख दो, 30 लिख दो, और यहाँ पर नया समय में आप क्या कहोगे, 5 इंटू 10। इसमें गलती आपकी नहीं है कि आप यहाँ पर ये आंसर दे रहे हो, गलती मेरी है कि मैंने पूरी बात नहीं बताई, और मैं चाहता भी था कि मैं शुरू में आपको पूरी बात ना बताऊँ। सर दोनों में फ़र्क है। यहाँ पर होता क्या है, आप कभी भी सुनो तो मेरी पूरी बात सुनो, मैं जान करके पहले गलती करवाऊंगा और फिर उसके बाद आपसे सही करवाऊंगा। होता क्या है कि जब आप इन दोनों को गुना करते हो ना तो आपको डिवाइड करना होता है, और इनके डिफरेंस से करना होता है। डिफरेंस कितने का होता है, 1 का। उसी तरह से जब आप गुना करते हो तो आपको डिवाइड करना होता है 5 और 6 के अंदर से 1 का। इसीलिए इसमें आंसर में कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं आता है, कोई फर्क नहीं आता, और आंसर जो आता है वो सही आता है। लेकिन यहाँ पर आंसर गलत हो जाता है। क्यों? आपने 3 को 10 से मल्टीप्लाई तो कर दिया, लेकिन इन दोनों का जो डिफरेंस होता है 2, आपने उससे भाग नहीं किया, यानी आपने 30 को 2 से भाग नहीं किया। किया होता तो आंसर कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। ऐसे ही आपने मल्टीप्लाई किया, लेकिन आपको इनके डिफरेंस से भाग करना था, वो आपने मेरे भाई यहाँ पर नहीं किया, नहीं तो आंसर आपका था 25। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो 15 और 25 होगा, ना कि 30 और 50। तो ये बात हमेशा अपने मन में ध्यान रखना। तो अगर हम सवालों पर चलें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे वो पढ़िए। कहा गया कि मेरे भाई एक व्यक्ति 3/5 की गति से ड्राइव करता है। अब देखो इतना मतलब मात्र 20 सेकंड 30 सेकंड के अंदर में तुम लोग जो है इस सवाल का उत्तर यहाँ दे देगा, आंसर दे देना, ठीक है। एक व्यक्ति इतने की गति से चलता है और यहाँ 52 मिनट के क्या हो जाता है, 52 मिनट के मेरे भाई यहाँ पर देरी से पहुँचता है। तो क्वेश्चन में तुमसे यहाँ पर क्या कहा गया था, सामान्य समय।
ए से बी तक यात्रा करने में सामान्य समय जो लगेगा वो कितना लगेगा। तो हम यहाँ पर साफ तौर पर बोलेंगे कि अभी हमने सीखा था सामान्य समय का मतलब ऊपर वाले को गुना करना, तो यहाँ 3 इंटू हो जाएगा मेरे भाई 52, और डिवाइड करेंगे किससे, इन दोनों का डिफरेंस यानी 2 से। 2 से अगर हम काटेंगे तो 26 बार में, और 26 तिरका 78 मेरे भाई यहाँ सही होगा, और सही होगा तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी होगा। तो जैसे सवाल चाहे कैसे भी क्यों ना हो, आपके आदित्य भाई के पास में उसका सबसे बेस्ट अप्रोच होता है। ठीक है, इस बात को मान करके चलो। ठीक है, तो इसका सही आंसर कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा। और मैं आपको इतना सशक्त बना दूंगा यहाँ पर कि आपके सामने सवाल कैसा भी आप उसको उड़ा करके फेंक दोगे। अब आप यहाँ पर इस सवाल को देखो, भानु ए से लेकर के बी तक की यात्रा करता है। यदि भानु अपनी कारें 1/3 के चाल से ड्राइव करेगा तो यहाँ 50 मिनट की देरी से पहुंचेगा, तो सामान्य चाल से ड्राइव करेगा तो कितना लगेगा। आसान भाषा में इतना लंबा चौड़ा जो भाषण दिया गया है, इसका मेरे भाई यहाँ पर क्या तोड़ है, आप देखिए कितना प्यारा यहाँ पर यह सवाल बन जाता है। और क्या बन जाता है कि तुम किसी जगह पर 1/3 की गति से जाते हो, और यहाँ पर तुम 50 मिनट के मेरे भाई कहीं ना कहीं जो है वो यहाँ पर देरी से पहुंचते हो, तो सामान्य में जो समय लगेगा वो यहाँ पर कितना लगेगा। तो हम यहाँ पर कहेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर क्या करना है मेरे भाई, यहाँ पर जो आंसर है वो हमारे सामने क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, और डिवाइड करेंगे किससे, तो इनके डिफरेंस यानी 2 से। तो यहाँ पर हमारे सामने क्या हो जाएगा, 25, और आंसर कितना होगा, तो 25, ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। तो देखते हैं कितने साथियों ने डी पे आंसर दिया है। बहुत बढ़िया, डी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। आ जाइए, चलिए अगला सवाल है 11 नंबर क्वेश्चन, बहुत प्यारा सवाल है। उसको हम लोग देखते हैं। क्या कहा गया, जब एक कार की चाल 30% बढ़ा दी जाती है तो मेरे भाई यहाँ समान दूरी को तय करने में 24 मिनट वो कम लेता है, सामान्य चाल से समान दूरी तय करने में सेम कहता। पीछे वाले क्वेश्चंस में आप यहाँ पर क्या कर रहे थे, स्पीड को कम कर रहे थे। इस क्वेश्चन में आपने स्पीड को क्या किया है, तो आपने बढ़ा दिया है। मानते हैं आप इस बात को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप स्पीड को बढ़ाओ या आप स्पीड को कम करो। मेरा जो तरीका होता है वो हर जगह पर अप्लाई होता है। मैंने जीवन में कभी भी नहीं कहा यहाँ पर ऐसे अप्लाई होगा, यहाँ ऐसे अप्लाई होगा, यहाँ अप्लाई होगा, यहाँ फेल, कभी नहीं। मेरे भाई जो तरीका होना चाहिए वो ऐसा कि हर जगह अप्लाई हो। जब आपने स्पीड को 30% बढ़ा दिया तो यहाँ पर आपने क्या किया मेरे भाई, आपने 10 की स्पीड को क्या बना दिया, 100 की स्पीड को 130 बना दिया। अगर आप यहाँ पर 0 0 कैंसिल करो यानी आपने इतना कह दिया। यानी कोई व्यक्ति अपने इतने की स्पीड से, अपने स्पीड के 13/10 से चलता है, और यहाँ पर वो क्या करता है, वो 24 मिनट मेरे भाई यहाँ पर कम लेता है। तो क्वेश्चन में कहा गया सामान्य समय। मैंने अभी यहाँ पर जो ट्रिक बताया वो क्या बताया, आप मुझे बताओ, मैंने जो ट्रिक बताया वो मैंने क्या बताया। मैंने आपको एक ही बात तो बताया कि कभी भी अगर सामान्य समय निकालना होगा, इन दोनों को गुना करना। तो यहाँ पर आपने इन दोनों को मेरे भाई गुना किया, और डिवाइड करना तो किससे करना, इन दोनों के डिफरेंस यानी 3 के साथ में। अगर जब आप ऐसा करते हो तो आंसर आपके सामने 104 आ जाएगा, और 104 आ जाएगा तो 104 क्या है, 104 मिनट है। मेरे भाई इसको घंटे में बदलो, 60 मिनट को 1 घंटा कहते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर 1 घंटा और कितना मिनट, 44 मिनट। तो यहाँ पर 1 घंटा 44 मिनट एकदम सही होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो आंसर होगा। तो यदि इस सवाल को अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर कहेंगे। 83.5% जो है बिल्कुल सही उत्तर है। आ जाइए, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, और 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहा गया है। 12 नंबर क्वेश्चन, 2 ट्रकों की चाल का अनुपात 7 और 3 है। तेज चाल वाला ट्रक द्वारा मेरे भाई इतने की दूरी तय करने में लिया गया समय दूसरे ट्रक से 7 घंटे कम है। धीमी यहाँ पर ट्रक की चाल क्या होगी। ऐसा होगा, 2 लोग चलेंगे, अपनी अपनी गति से चलेंगे। कोई तेज चलेगा मिश्रा जी, तो कोई धीरे चलेगा। तो तेज चलने वाला समय कम लेगा, धीरे चलने वाला ज़्यादा लेगा। तो उसी बात को इस क्वेश्चन के अंदर में बयान किया गया है। और यकीन मानो टीएसडी सब लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, ज्योमेट्री बहुत लोगों को मुश्किल लगता है, स्टैटिस्टिक्स सब लोगों को मुश्किल लगता है। ये तीनों टॉपिक जब हम आपको पढ़ाएंगे ना तो मुश्किल का म तक भुलवा देंगे आपसे। आज हम टीएसडी पढ़ा रहे हैं, कल हम आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे, और उसके बाद में हम आपको ज्योमेट्री पढ़ाएंगे, और तीनों पेपर के पहले पढ़ा देंगे, और कुछ भी मुश्किल नज़र नहीं आएगा, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, आप यहाँ पर पढ़िए, यहाँ पर क्या कहा गया। इस सवाल में जो हमसे बोला गया वो बच्चों यहाँ पर ये कहा गया ठीक है, कि सर दो ट्रकों की जो चाल का अनुपात है, हमारे सामने 2 ट्रकों की चाल का अनुपात इतना है। तेज वाली जो है इतना किलोमीटर की दूरी तय करने में मेरे भाई जो समय है वो 7 घंटे कम लेती है। चाल क्या होगी, देखो असल में होता क्या है, मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर बताना चाहता हूँ। जब हम यहाँ पर स्पीड बराबर में डिस्टेंस अपॉन में टाइम लिखते हैं, और यहाँ दूरी को फिक्स कर देते हैं, तो स्पीड का उल्टा क्या होता है, टाइम, या टाइम का उल्टा क्या होता है, स्पीड होता है। ठीक है, तो 2 ट्रकों का जो चाल का अनुपात है मेरे भाई वो यहाँ पर इतना है। अगर ये चाल का अनुपात है तो समय का अनुपात इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो समय हमारे सामने इतना हो जाएगा। कितना अधिक यहाँ पर देखोगे तो कहा गया मेरे भाई 7 घंटे कम है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो दूसरा ट्रक से 7 घंटा कम है।
ये इतना समय लेता है, ये इतना, तो कितना मेरे भाई घंटा कम है? आप बोलोगे गुरुजी 4 यूनिट, और ये 4 यूनिट का मान हमारे सामने कितना है? तो साफ तौर पर मेरे भाई कहा गया 7 घंटा। 4 यूनिट का मान 7 घंटा, तो 1 यूनिट का जो मान है वो हमारे सामने क्या है? तो 7/4 आवर, वो हमारे सामने क्या है? तो इतना आवर है। ठीक है, इससे हम क्या पता कर सकते हैं? इससे हम ये पता कर सकते हैं कि कुल मिलाकर के मेरे भाई पहले सिचुएशन में हमारा समय कितना लग रहा था और दूसरे सिचुएशन में, यहाँ दो लोगों के स्पीड का रेशियो है तो टाइम का रेशियो उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये इससे 4 यूनिट कम लेता है और 7 घंटा कम लेता है, यानी 1 यूनिट का मान इतना। तो मिश्रा जी आप बताइए ये कितना समय लेगा? 3 × 7 यहाँ पर 21/4 घंटे यहाँ पर ये व्यक्ति लेगा। और अगर मुझे इसका भी समय निकालना है तो कहूँगा 7 × 7 49/4 यहाँ पे, ये इतना समय लेगा। ठीक है, अब ये बताइए जो दूरी है वो कुल मिलाकर के कितनी है? 147 किलोमीटर है। तो यहाँ पर अगर मेरे भाई पहले वाले केस में स्पीड बताना है, धीमे ट्रक की चाल बतानी है, तो धीमा ये चल रहा है कि दूसरा वाला चल रहा है? तो दूसरा वाला चल रहा है, तो दूसरे वाले की स्पीड को निकालने के लिए क्या करोगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 147, और टाइम कितना है? तो 49/4 है मेरे भाई यहाँ पर। अब ये बट्टे का 4 कहाँ लेके जाएंगे? ऊपर लेके जाएंगे। आप इसको कितनी बार में काटेंगे? 3 बार में काटेंगे, तो कितना हो जाएगा? तो 12 हो जाएगा। तो रफ्तार कितनी चाहिए आपको? तो 12 चाहिए। बस बात खत्म। रही बात इसकी क्या जरूरत थी? इसकी कोई जरूरत नहीं थी, तो मैंने ऐसे समझाने के लिए निकाल दिया था कि स्पीड हमारी ऐसी होती है तो टाइम हमारा ऐसा होता है। कितना कम लगता है? 4, और कितना? 1 का मान निकाल दिया तो यानी इसका टाइम पता चल जाए। भाई स्पीड निकालने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, एक डिस्टेंस कितना है, टाइम कितना है। डिस्टेंस दिया गया था, टाइम मैंने निकाल दिया, डिस्टेंस को टाइम से भाग कर दिया, मेरा स्पीड निकल करके चला आया। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो आंसर हमारे सामने क्या होगा? तो सी होगा। 76.7% लोगों ने जो आंसर है वो सही दिया है। ठीक है, आज ही चलिए अगला सवाल यहाँ पर वो आपके सामने है, इसका आंसर देखते हैं कितने हमारे साथी सही देते हैं। एनटीपीसी का सीबीटी 1 का क्वेश्चन है। 90 किलोमीटर की दूरी को तय करने में अनिरुद्ध को बुरहान से 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। अगर अनिरुद्ध अपनी गति को दोगुना कर दे तो उसे बुरहान से 2 घंटे कम लगते हैं। अनिरुद्ध की शुरुआती गति क्या है? भाई देखो मैं तुम लोगों को एक बात यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, असल में यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या है, जैसे रेलवे वाले क्वेश्चंस, जैसे रेलवे वाले हमारे कभी कभी मिश्रा जी क्या होता है बैच में, ठीक है, हम एसएससी का कोई क्वेश्चन करवा देते हैं। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर ये हल्ला करने लगते हैं कि भैया गुरुजी एसएससी का क्वेश्चन करवा रहे हैं, एसएससी का क्वेश्चन करवा रहे हैं। रेलवे के बैच में रेलवे का ही क्वेश्चन होना चाहिए। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2025 में, और एसएससी में ये क्वेश्चन 2022 में, 2023 में, 2024 में, 2025 में, 2026 में, हर साल ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें यहाँ पर किसी और के बंदे पे रख करके गोली चलाई जाती है, रेफरेंस किसी और का दिया जाता है और यहाँ पर टाइम किसी और का होता है। तो एक बात बताओ, जो क्वेश्चन तुम्हारे रेल में आ जा रहा है वो एसएससी में कई समय पहले आ चुका है। इसी वजह से मैं कराता हूँ कि भैया ये एसएससी का क्वेश्चन है, अभी नहीं आया रेलवे में लेकिन कल आ सकता है, तो कर लो। जो मानता है मेरी बात वो यहाँ सिलेक्शन लेके जाता है, जो नहीं मानता है वो रह जाता है पीछे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को तुम्हें बहुत सावधानी से, स्थिरता से, गंभीरता से देखना होगा और मेरी बात को समझना होगा। पहली बात, साफ तौर पर कहा गया दूरी है तो 90 किलोमीटर की है। उसके बाद दूसरी बात क्या कहा गया? अनिरुद्ध को बुरहान से 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। अब यहाँ पर देखो, असल में यहाँ पर क्या है, ये अनिरुद्ध नाम का भाई है और ये बुरहान नाम का भाई है। इससे कितना घंटा ज़्यादा लगता है? 3 घंटा मेरे भाई यहाँ पर ज़्यादा लगता है। अगर अनिरुद्ध अपनी गति को दोगुनी कर ले तो बुरहान से 2 घंटा कम लगेगा। अगर यहाँ पर मेरे भाई अनिरुद्ध अपने नया अवतार में आ जाए, मेरे भाई नया वाला अनिरुद्ध यहाँ पर अपनी गति को डबल कर ले तो कितना घंटा कम लगेगा? तो यहाँ 2 घंटा जो है वो कम लगेगा। तो यहाँ अनिरुद्ध की शुरुआती गति क्या है? अनिरुद्ध किस गति के साथ में चल रहा है यहाँ पर ये बताओ। शुरू में किस गति में चल रहा था? बाद में तो कर दिया। असल में यहाँ पर बुरहान नाम का जो व्यक्ति है ना मेरे भाई, यहाँ पर ये कहीं ना कहीं जो है वो एक तरीके से इसका कंधा इस्तेमाल किया गया है। अगर हम इसके समय को टी मानते हैं तो इसको 3 घंटे ज़्यादा लगेगा यानी इतना, और यहाँ देखेंगे तो इसको 2 घंटे कम लगेगा यानी इतना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं इससे 3 घंटे ज़्यादा, इससे 2 घंटे कम। मैं इस चीज़ को ऐसा लिखना ही नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ यहाँ पर आपको समस्या का मेरे भाई समाधान देना। मैं यहाँ पर एक लकीर खींच दे रहा हूँ इसीलिए ताकि ये वो चीज़ है जो एग्जामिनर आपको दिखाना चाहता है, और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो यहाँ पर क्या है। मैं ये बताना चाहता हूँ पुराना कंडीशन अनिरुद्ध का, अनिरुद्ध की कंपैरिजन अनिरुद्ध से, इसलिए इसको ऐसा लिखते हैं, अनिरुद्ध की मेरे भाई कहानी पुरानी वाली और अनिरुद्ध की मेरे भाई कहानी नई वाली। अनिरुद्ध ने यहाँ पर क्या किया? अपने गति को मेरे भाई डबल किया। तो अगर स्पीड का रेशियो ऐसा होता है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, यानी यहाँ पर मेरे भाई ये हो जाएगा। मानते हैं भाई साहब आप? स्पीड को अगर आप डबल करेंगे तो टाइम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, स्पीड के डबल करने से कितना यूनिट मिश्रा जी कम लग रहा है? 1 यूनिट कम लग रहा है। पहले 2 यूनिट लगता था, अब 1 यूनिट लग रहा है, यानी कम कितना लग रहा है? 1 यूनिट। और मेरे भाई अगर आप देखोगे तो अब कितना घंटा कम लग रहा है?
हो सकता है लोगों को ये बात समझ में ना आए, मैं आपको बताता हूँ। आप एक काम करो, इसको नॉर्मली कोई वैल्यू मान लो बी को 1 घंटा लगता था, तो इससे 3 घंटा ज़्यादा 4 घंटा लगता था, ठीक है। या फिर ऐसा मान लो यहाँ पर कि मानो बी किसी दूरी को मेरे भाई 5 घंटे में तय कर रहा है, इससे 3 घंटा ज़्यादा ये 8 कर रहा है और इससे 2 घंटा ज़्यादा ये 3। तो स्पीड के डबल करने से सीधा समय में कमी कितने की आई, 5 घंटे की आई। और इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी याद कर सकते हैं गुरुजी यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3 यूनिट और 2 यूनिट, कितना यूनिट है, 5 यूनिट है। स्पीड को डबल करने से 5 घंटे आपने बचाए हैं। स्पीड को डबल करने से समय में आया है इतने का कमी, जो कि बराबर है किसके, 5 घंटे के। तो अगर यहाँ पर बराबर है 5 घंटे के, सीधा मेरे भाई पहले 3 घंटे ज़्यादा लगता था, अब 2 घंटे। पहले मैं यहाँ पर 3 रुपए के प्रॉफिट में था, अब मैं 2 रुपए के लॉस में हूँ, तो अंतर कितने का है, 5 रुपए का, ठीक है। तो वही बात है, स्पीड को डबल करने से अंतर 5 का है, यानी 1 यूनिट का मान 5 घंटा। यानी यहाँ पर कितना समय लग रहा था, तो 10 घंटा, और अब यहाँ पर समय कितना लग रहा है, तो यहाँ पर 5 घंटा। यानी अनिरुद्ध को पहले समय लगता था 10 घंटा, अब लगता है 5 घंटा। क्वेश्चन में कहा गया शुरुआती गति क्या है। गति को बताने के लिए क्या चाहिए होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मेरे भाई कितना है, तो 90, और टाइम कितना था, तो 10 यहाँ पे। तो आप बताइए गति कितने की थी, तो 9 किलोमीटर पर आवर। और क्वेश्चन में कहेगा अब की गति क्या है, तो अब तो सीधा उसने स्पीड को क्या कर लिया है, डबल। तो 9 का डबल कितना हो जाएगा, 18। कंसेप्ट बना के पढ़ोगे तो मजा आएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर में ये बंदे का कहीं ना कहीं कंधा इस्तेमाल हुआ, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है कहीं ना कहीं कहीं पर क्वेश्चन में नहीं आया। आइए चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने है। पढ़िए बहुत अच्छे से, यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन यहाँ सीबीटी जेई का है, पूछा गया 2026 का सवाल है ये। 130 की दूरी को तय करने में अमित को विनय से 4 घंटे अधिक लगते हैं। यदि अमित अपनी चाल को दोगुनी कर लेता है तो 9 घंटे कम लगते हैं। पहले आप सोचिए, यहाँ पर 4 रुपए के आप प्रॉफिट में थे, ठीक है, और अब आप यहाँ पर 9 घंटे के लॉस में हो गए, तो अंतर कितने का आया, 13 घंटे का। कितने का आया, 13 घंटे का। तो आप यहाँ पर ये बात कहेंगे कि मेरे भाई यहाँ पर अमित की मेरे भाई यहाँ पर क्या कंडीशन थी, पुरानी वाली, और ये अमित की क्या कंडीशन थी, नई वाली। अगर हम स्पीड को यहाँ पर क्या करते हैं, डबल करते हैं, तो जो हमारे सामने टाइम होगा वो हमारे सामने क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। कितने का अंतर पड़ा, तो 1 यूनिट का। और ये हमारे सामने कितने का लेकर के आया, 4 और 9 13 घंटे। तो यहाँ पर ये 13 घंटे, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, तो 26 घंटे, और इसका मान कितना हो जाएगा, तो 13 घंटे। यानी पहले समय इतना लगा था, अब समय इतना लगा है। क्वेश्चन में कहा गया ओरिजिनल स्पीड बताओ, तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो बोलोगे गुरुजी डिस्टेंस और अपॉन में यहाँ पर टाइम, यहाँ कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं टाइप नंबर 3 में। जब दूरी स्थिर हो और यहाँ पर कुछ समय दिया गया हो, डिस्टेंस इज कांस्टेंट एंड टोटल टाइम इज गिवन। टोटल टाइम का कंसेप्ट क्या होता है, किसी जगह पर जाना है और वहाँ से फिर वापस आना है, वहाँ होता है टोटल टाइम का कंसेप्ट। तो उस केस में हम यहाँ पर क्या करते हैं, अच्छा ये टोटल टाइम का कंसेप्ट हो जाएगा। तो फिर जैसे अगला वाला जो टाइप आएगा वो सेम आएगा कि जब दूरी स्थिर हो लेकिन डिफरेंस ऑफ टाइम दिया गया हो, ठीक है। व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट एंड डिफरेंस ऑफ टाइम इज गिवन। मुझे पता है ये 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो असल में मैं यहाँ पर जो है ना दोनों सिचुएशन के लिए मैं आपको यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो बता देता हूँ, ठीक है। और वो कंसेप्ट यहाँ पर क्या होता है, 2 स्पेशल कंसेप्ट, बोर्ड पे सारे के सारे बड़े ध्यान से देखना। और वो 2 स्पेशल कंसेप्ट यहाँ पर क्या होते हैं, ठीक है। कंसेप्ट यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास में यहाँ पर, ठीक है, कहाँ है फॉर्मूला बुक देना, अगर आपके पास में मेरे भाई फॉर्मूला बुक नहीं है, ठीक है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। एग्जाम के अंतिम समय में आपका जो सबसे बड़ा साथी है, जो सबसे बड़ा दोस्त है, जो सबसे बड़ा हथियार है, वो आपकी मेरे भाई यहाँ पर फॉर्मूला बुक है, ठीक है। जितने भी हम आपके एक तरीके से कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर क्लास के अंदर में बताते हैं, जितने भी हम आपको फॉर्मूले बताते हैं, वो सब का सब मेरे भाई यहाँ पर आपके अपने फॉर्मूला बुक के अंदर में दिया गया होता है, ठीक है। और उसको सबसे बेस्ट टाइम जो यूज़ करने का होता है वो पेपर के टाइम पर ही होता है। तो यदि आपके पास में फॉर्मूला बुक है तो आप उससे लेके पढ़ लो, नहीं है तो किसी दोस्त से लेकर के मांग करके पढ़ लो, लेकिन उसको पढ़ो। मैं बस आपसे इतना ही कहूँगा, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला बुक से पढ़ोगे तो हमेशा फायदे में रहोगे, कि कंसेप्ट उसका मेरे भाई यहाँ पर सीखो, ठीक है। तो हमें यहाँ पर जो 2 है स्पेशल कंसेप्ट हमें पढ़ने हैं, और वो 2 कंसेप्ट मेरे भाई यहाँ पर क्या है। तो अगर हम ये 2 कंसेप्ट की बात मेरे भाई यहाँ पर करते हैं, तो देखो यहाँ बहुत तरीके से समझना। ये 2 स्पेशल कंसेप्ट हमें आपको यहाँ पर ये सिखाते हैं कि जैसे आप यहाँ पर किसी जगह से किसी जगह पर जाते हो, जिसकी दूरी फिक्स है, जाते वक्त में आप जो गए हो वो x किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गए हो, और आते वक्त में जब आप आए हो तो मेरे भाई यहाँ पर y किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गए हो। और दोनों केस में मेरे भाई जो टोटल टाइम लगता है यहाँ पर, ये टोटल जो टाइम लगता है ना बच्चे, यहाँ पर ये टोटल टाइम आपके सामने टी लगता है, तो रिलेशन यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब अगर हम, कोई बात नहीं बैठिए पढ़िए आप। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर क्या होगा, अब जो दूसरा सिचुएशन बनता है वो ये बनता है कि आप यहाँ पर किसी जगह पर जाते हैं इतने की रफ्तार से, आते हैं इतने की रफ्तार से, और जो दिया जाता है वो दिया जाता है मेरे भाई यहाँ पर डिफरेंस इन टाइम। क्या दिया जाता है, डिफरेंस इन टाइम, समय में जो अंतर है वो हमारे सामने टीका है। तो यहाँ पर क्या होगा,
आपको फॉर्मूला पता है दोनों केस में? नहीं पता है? कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। ऐसे दोनों सवालों में हमेशा दूरी के बारे में पूछा जाता है। तो अगर डिस्टेंस निकालना है, तो एक बार दोनों को गुणा कर दो यहाँ पर, ठीक है? अब एक बात बताओ यहाँ पर, ये जो टाइम तुम्हें दिया गया है, ये टाइम क्या दिया गया है? टोटल। तो इसीलिए स्पीड का भी क्या कर दो यहाँ पर? टोटल कर दो यहाँ पर। और इंटू गुणा करो किससे? तो मेरे भाई यहाँ पर टी के साथ में, क्योंकि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। ये स्पीड लाएगा और ये टाइम लाएगा, काम खत्म। तो सीधा-सीधा मेरे भाई यहाँ पर कांसेप्ट है, बस बात खत्म। कि गुरुजी स्पीड को गुणा करके जोड़ दीजिए, बस बात खत्म। उसी तरह से यहाँ पर अगर हम आए तो यहाँ डिस्टेंस हम क्या करेंगे, यहाँ क्या है? डिफरेंस है। तो यहाँ पर एक बार इसको गुना करो और यहाँ नीचे क्या निकाल दो? तो डिफरेंस निकाल दो। और सेम डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू क्या होता है? तो टाइम होता है। तो यहाँ पर हमारे सामने ये हो जाएगा, एकदम क्लियर कट होगा। और यहाँ पर जो है वो एकदम खत्म कह रहा हूँ, एकदम यहाँ पर जो कहानी है वो बिल्कुल सटीक बैठेगी। तो आइए चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं। टाइमर मैंने आपके सामने दे दिया। मैं पहले चीज़ों को आसान बना दूंगा, फिर उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन दूंगा ताकि आप आंसर दे पाओ। अब ये क्वेश्चन में कहा गया कि एक बंदा ए से लेकर के बी तक 48 की रफ्तार से जाता है और वापस 60 की रफ्तार से आता है और पूरे में 9 घंटा लेता है, तो दूरी क्या होगा? मैंने अभी आपको समझाया कि जब मेरे भाई यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है दूरी को लेकर के, ठीक है, तो दूरी मेरे भाई याद रखिए, जितने की रफ्तार से गए, जितने की रफ्तार से आए, टोटल टाइम दिया गया है तो हमेशा यहाँ पर इसका टोटल ले लीजिए और गुना कर दीजिए। आप यहाँ बोलेंगे मालिक हमारे जाने का 48 है, आने का हमारे सामने 60 है, टोटल हमारे सामने 108 है, और समय की अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने 9 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ कहेंगे 12 से हमारे सामने 4 बार में, 12 से हमारे सामने 9 बार में, ये पूरा खत्म, और ये हमारे सामने 240। तो दूरी हमारे सामने कितनी होगी? 240। अच्छा, इसमें कई बार तुम लोगों से गलती भी करवा देता है। इसमें यहाँ पर अगर ये पूछेगा ए और बी के बीच की कुल दूरी, तो कितना बताएंगे? 240। और अगर ये कहेगा उसने दूरी कवर कितनी की है, 480, क्योंकि वो ए से बी भी गया और बी से ए भी आया है, उस केस में सीधा क्या हो जाएगा? तो डबल हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलो फटाफट यहाँ पर आंसर देना शुरू करो भाई। अगला सवाल यहाँ पर मुझे लगता है देखते तुम लोग उत्तर बता दोगे। पेन तक की जरूरत जो है वो तुम्हें नहीं पड़ेगी। फटाफट मेरे भाई यहाँ पर बताओ जल्दी से। रघु अपनी यात्रा 15 घंटे में पूरी करता है। आधी दूरी 57 की चाल से, बाकी दूरी 78 की चाल से तय करता है। संपूर्ण यात्रा की कुल दूरी क्या होगी? ठीक है, अब यहाँ टोटल समय 15 घंटे दिया गया, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? डिस्टेंस बराबर, एक तरफ कितने की रफ्तार से गए? 57, दूसरी तरफ कितने की रफ्तार से गए? 78। अब अगर हम देखेंगे तो 8 7 15, 7 5 12 1 13, और समय हमारे सामने कितना लगा? तो 15। टोटल टाइम में टोटल किया जाता है, डिफरेंस में डिफरेंस निकाला जाता है। भाई इससे आसान धरती पे क्वेश्चन हो सकता है? 15 से काटोगे 9 बार में, और अगर तुम देखोगे 3 से काटोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 19 बार में, 3 से काटोगे 3 बार में, 3 से काटोगे मेरे भाई 26 बार में। तुम एक बात बताओ जरा, इसको मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत है तुम्हारे आगे। 9 इंटू 6 कितना हो जाता है? 54। लेकिन रुको, अभी घबराना नहीं है, पहले इसको मल्टीप्लाई करो। 19 का 6 गुना 114 होता है, 4 आपने यहाँ पर रख दिया, 11 आपके सामने है। 19 का 2 गुना 38 और 11 कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपके सामने क्या होगी? आधी दूरी, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था वो आधी दूरी मेरे भाई यहाँ पर। तो क्वेश्चन में कहा गया कुल दूरी बताना है, यानी टोटल बताना है। तो टोटल बताना है तो आंसर आपके सामने यहाँ पर क्या होगा? तो 494 का मेरे भाई यहाँ पर एकदम सही है ना। 114 का 14, 11 पास में 38, 10 48। ठीक है, यहाँ पर 1 सेकंड, 19 दूनी 38 मेरे भाई 38, 1 सेकंड, 14 4 मेरे भाई यहाँ पर 11 पास में, 19 दूनी 38 और 8 1 9 3 1 4, 494 सही है। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा इसका क्या करेंगे? डबल करेंगे। डबल करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो यहाँ 988 हो जाएगा, और 988 हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर आएगा। तो जो आधी दूरी निकाली थी वो इतनी थी, टोटल दूरी हमारे सामने इतनी होगी। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है, और इसमें काफ़ी लोग फंस चुके हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को आंसर दे करके। ये आप लोगों की गलती रही है, थोड़ा सा आपको इस पर ध्यान देना था। आपने क्या किया? यूनिट डिजिट कर दिया। 9 इंटू 6 54 आएगा, 4 यूनिट डिजिट देख करके मार दिया। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि टोटल दूरी की बात हुई है, तो ये भी करना था। आइए चलिए 17 नंबर क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन में जबकि मैंने चिताया था, बढ़िया तरीके से बताया था कि ऐसा होता है कि टोटल पूछ लेता है तो डबल करना पड़ता है। आ जाओ, चलो यहाँ पर एक और क्वेश्चन तुम्हारे सामने यहाँ पर है कि एक कार 60 की चाल से शहर ए से बी तक मेरे भाई चलता है और 150 किलोमीटर की दूरी को तय करता है। वापस लौटते समय भारी यातायात के कारण कार की चाल कम हो जाती है, और यदि पूरी यात्रा में 7.5 घंटे लग जाते हैं तो यहाँ वापसी के दौरान कार की चाल क्या थी? हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। हमने यहाँ पर यही कहा था कि डिस्टेंस बराबर यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो x इंटू वाई डिवाइडेड बाई यहाँ पर x प्लस वाई, और इंटू यहाँ पर हो जाएगा टाइम। ठीक है दोस्त मेरे, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो दूरी हमारे सामने 150 दिया गया है। यहाँ से एक तरफ की जो चाल है वो 60 दी गई है, दूसरी तरफ का नहीं पता है। यहाँ पर हमारे सामने 60 प्लस वाई है, और समय की अगर हम बात करेंगे
समय की हम बात करेंगे, 7.5 घंटे है तो 7.5 है। तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर कि भैया तुम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनाओगे और उसके बाद में निकालोगे तो आंसर आएगा? आ तो सकता है, तुम्हारा वक्त बहुत बर्बाद होगा। समझदार जो लोग होते हैं वो सीधा ऑप्शन के माध्यम से जाते हैं। हालांकि तुम जा लो ऐसे, अगर तुम्हारी मन की इच्छा है तो तुम इससे बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 75 को तुम लेकर के आ जाओ, इतना 75 से काटोगे तो 2 बार में मेरे भाई, 0 से काटोगे तो यहाँ पर इतनी बार में, 2 से काटोगे तो 3 बार में। सो बेसिकली आपके सामने 60 प्लस वाई इज इक्वल टू मेरे भाई यहाँ पर 3y। अगर हम देखेंगे 60 बराबर हो जाएगा 2y, ठीक है, तो y का मान 30 हो जाएगा। आप यहाँ सीधा सीधा मेरे भाई बताइए तो y का मान 30 होगा, बात खत्म। ऑप्शन नंबर जो डी आएगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। और डी को आंसर देने वाले मात्र 56% लोग हैं, देख लो। ठीक है, कितना अभी तुम लोग क्लास में इतना गलती करता है तो पेपर में कितना करता होगा। तो शुक्र मनाओ जिस दिन से पोल वाला सिस्टम लगाए हैं उस दिन से हमको सही आईना जो है वो दिखना शुरू हो गया है कि रियलिटी यहाँ पर क्या है। ठीक है, आ जाओ, चलो आंसर दो मेरे भाई। टाइप नंबर 4 में अब डिफरेंस वाला कंसेप्ट आ गया। तो डिफरेंस वाले में टाइम का डिफरेंस लेना होता है तो स्पीड का भी डिफरेंस लेना होता है। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने 18 नंबर है यहाँ पे, ये पढ़िए बढ़िया से। कहा गया यदि एक व्यक्ति 12 की चाल से चलता है और उसकी ट्रेन 7 मिनट से छूट जाती है, हालांकि वो 30 की चाल से चलता है तो ट्रेन 5 मिनट पहले पहुंच जाती है, स्टेशन पहुंचने के लिए उसके द्वारा जो दूरी है वो क्या होगा। असल में टाइम का डिफरेंस कैसे पता करें, यहाँ सीधा सा मेरे भाई यहाँ पर बात है कि जो टाइम का डिफरेंस है वो कैसे पता करें। तो टाइम का डिफरेंस कभी भी जो है मेरे भाई यहाँ पर ये कैसे पता करें, तो टाइम का डिफरेंस कभी भी सीधा सीधा नहीं होगा कि क्वेश्चन में ये कह देगा कि समय में 2 घंटे का अंतर है, नेवर एवर। ठीक है, 4 तरह के सिचुएशंस होते हैं। इंसान पहले मेरे भाई अर्ली होता है, कभी अर्ली पहुंचता है और फिर बाद में भी ऑफिस अर्ली पहुंचता है, एक केस ये हो गया। या कोई व्यक्ति पहले अर्ली जा रहा होता है, अब वो ऑफिस लेट जाना शुरू कर देता है। या कोई पहले लेट जा रहा था और अब यहाँ पर वो ऑफिस में अर्ली जाना शुरू कर देता है। या कोई बदतमीज पहले भी लेट था और अब भी यहाँ पर लेट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो समय का अंतर निकल करके आएगा, जो मेरे भाई यहाँ पर डिफरेंस निकल करके आएगा, वो यहाँ पर क्या होगा पता है। ठीक है, अर्ली अर्ली में माइनस, सेम साइन मिलेगा तो क्या करोगे, माइनस, सेम साइन मिलेगा तो क्या करोगे, माइनस, और ये अपोजिट साइन है तो क्या करोगे, प्लस। जैसे मैं अगर यहाँ पर आपसे ये कह दूँ कि मैं पहले अपने ऑफिस 5 मिनट अर्ली पहुँचता था और अब 3 मिनट अर्ली पहुँचता हूँ, तो डिफरेंस कितने का होगा, 2 का, 5 माइनस 3। अगर मैं ये कहूँ पहले मैं 5 मिनट लेट पहुँचता था और अब मैं 3 मिनट लेट पहुँचता हूँ, तो डिफरेंस कितने का होगा, 2 मिनट का। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ पहले मैं 5 मिनट लेट पहुँचता था और अब मैं 3 मिनट अर्ली पहुँचता हूँ, तो डिफरेंस कितने का होगा, 8 का। इनको हम जोड़ देंगे, ये बात याद रखिए। हिंदी में पहले पहले, बाद में पहले बाद में या बाद में पहले। आसान भाषा में सेम साइन में माइनस, अपोजिट साइन में प्लस यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर कोई व्यक्ति पहले से जा रहा था, वो इसकी एक्स की मेरे भाई यहाँ पर मान थी। ठीक है, और यहाँ पर वो क्या हो गया, तो मेरे भाई यहाँ पर मिसेस अ ट्रेन बाई 7 मिनट, यानी 7 मिनट क्या है तो लेट है। यहाँ पर ये क्या है तो मेरे भाई लेट है। अब यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर ये दूसरा वाला रफ्तार है, कितने का है, वाई का है। तो ही रीचेस स्टेशन 5 मिनट बिफोर। अब ये 5 मिनट क्या हो गया तो मेरे भाई यहाँ पर अर्ली हो गया। अब बताओ, पहले आप लेट थे अब आप अर्ली हो, तो दोनों टाइम को क्या करोगे, जोड़ोगे। लेट लेट में घटाते हैं, अर्ली अर्ली में घटाते हैं और लेट अर्ली में जोड़ते हैं। याद रखिए, सेम चीज़ में घटाया जाएगा और अपोजिट चीज़ में जोड़ा जाएगा। तो यदि यहाँ पर अगर हम दूरी की बात करें, द डिस्टेंस कवर्ड बाई हिम, पहले देखो दूरी की हम बात करते हैं। अच्छा, मज़े की बात मैं तुम्हें बताता हूँ। एक व्यक्ति इतने के चाल से चलता है तो इतने से छूट जाता है, और यदि इतने के चाल से चलता है तो पहले पहुंच जाता है। स्टेशन पहुंचने के लिए उसके द्वारा तय की गई जो दूरी है वो क्या होगा, डिस्टेंस बराबर पहले की रफ्तार कितने की है, 12 की, दूसरे की कितने की है, 30 की, दोनों में जो है डिफरेंस कितने का, 18 का। और समय में जब आप लिखोगे तो डिफरेंस लेना होता है। ठीक है, अर्ली अर्ली माइनस, लेट लेट माइनस, अर्ली लेट प्लस। तो यहाँ अर्ली लेट प्लस यानी 7 5 12। अब ये बच्चों सबसे बड़ी बात है कि ये किसके अंदर में है, मिनट में, और आपको किस में कन्वर्ट करना है इसको, आवर में। तो अगर आप मिनट को आवर में कन्वर्ट करोगे तो आप यहाँ पर सीधा सीधा 60 से भाग करोगे। अब आपके सामने मेरे भाई यहाँ पर जो बात है वो बनेगा। अगर आप यहाँ देखो तो सीधा कहोगे 6 से मेरे भाई 2 बार में, और 6 से हमारे सामने 3 बार में, 30 से हमारे सामने 2 बार में, 3 और 2 6 से मेरे भाई यहाँ पर इतना। अब ये हमारे सामने कितना होगा तो 4 हमारे सामने होगा। ठीक है, 4 किलोमीटर। तो क्या हमें ऑप्शन नंबर बी को टिक करना चाहिए, ठीक है, या फिर हमें ये है कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाई हिम टू रीच द स्टेशन। देखो, अगर अपने वो घर से निकला है तो स्टेशन तक तो पहुँचने के लिए कितने की दूरी तय की होगी, 4 किलोमीटर। लेकिन अगर दोनों सिचुएशन को देखोगे तो आंसर 4 + 4 कितना होना चाहिए, 8। तो यहाँ खाली एक सिचुएशन पूछा है तो आंसर कितना होगा तो 4 होगा। आंसर कितना होगा तो 4 होगा, यानी इसका करेक्ट आंसर कितना होगा बच्चों, तो 4 होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है, और 90% जो वोटिंग है वो सही पड़ी है। यानी आप लोग इस बात को समझ पाए बहुत तरीके से कि हमारे मास्टर साहब क्या कहना चाहते हैं, कि यहाँ पर जो होगा वो कैसे हम डिफरेंस लेंगे वो समझ पाए। अब समझ पाए तो इस सवाल का आंसर दो।
इसके लिए मैं आप लोगों को 60 सेकंड का वक्त दे रहा हूँ, जल्दी से फटाफट। विनोद 30 की चाल से यात्रा करके 5 मिनट देरी से पहुँचता है। यदि वो चाल को 40 कर ले तो वो 30 मिनट पहले पहुँच जाएगा। बताओ यहाँ पर दूरी कितनी है? डिस्टेंस बताने के लिए पहली वाली जो स्पीड है वो है 30, दूसरी वाली जो स्पीड है वो है 40। दोनों के बीच में अंतर कितने का? इतने का। अब टाइम की हम कहानी देखते हैं। टाइम की अगर हम कहानी देखेंगे तो पहले आप थे 5 मिनट के देरी पे और अब आप हो 30 मिनट पहले। देरी और पहले का हिसाब किताब क्या होना चाहिए? जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे? 30 और 5 को जोड़ोगे तो हो जाएगा 35। चूंकि मिनट में है तो घंटे में बदलने के लिए इससे यहाँ पर भाग करोगे। अब जब यहाँ पर करोगे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? आप सीधा सीधा कहोगे 30 से काटोगे कितनी बार में? 2 बार में। 0 से आपके सामने ये और 2 से मेरे भाई इतना, तो दूरी आपके सामने कितनी हो जाएगी? 70। और 70 हो जाएगा तो आंसर कितना होगा? ए होगा। बात ही खत्म। 70 होगा तो आंसर हमारे सामने कितना होगा? तो ए होगा। तो ये हमारे सामने कौन सा ऑप्शन होगा? तो जो ए जितने लोग आंसर दे रहे हैं वो सारे के सारे सही आंसर दे रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है क्लास में आज, एकदम कंसेप्ट बना बना करके हम लोग आज पढ़ रहे हैं और यहाँ कोई रट्टा मार वाला काम नहीं चल रहा है। आइए चलिए एक और क्वेश्चन पे चलते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन। यदि कोई व्यक्ति अपने, सोचो 20 क्वेश्चन मिश्रा जी हो गए, पता भी चला आपको? नहीं चलेगा, हम पढ़ा रहे हैं ना इसलिए नहीं पता चलेगा। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति अपने स्कूटर, अच्छा रवि एक मज़े की बात बताऊं, अपनी खास क्लास की खास बात क्या होती है? हमारे जैसे जैसे क्वेश्चंस की संख्या बढ़ती है बच्चों की इंटरेस्ट उतने बढ़ते हैं और लाइव वॉचिंग वैसे ही बढ़ते हैं। बाकी जगह पर कहानी क्या होता है, शुरू में जो है बड़ा एकदम हाई पीक पे रहता है, फिर जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ता है वैसे वैसे एकदम कहानी खत्म होती है। वो ये दिखाता है कि भैया बच्चा उस चीज़ को कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो मेरे लिए तो यही रहता है। ठीक है, मेरी क्लासेस में जो एवरेज व्यू ड्यूरेशंस होते हैं और जो आप लोग का प्यार रहता है ये रहता है। अच्छा उससे भी ज़्यादा मज़े की बात, देखने वाले 3,000 होते हैं लेकिन उसके बाद में मेरी क्लास के जो व्यूज़ हो जाते हैं वो 2 लाख 2.5 लाख हो जाते हैं। कई ऐसे वीडियोज़ हैं देखने वाले 17-17 20-20 हज़ार हैं लेकिन क्लास के व्यूज़ 1 लाख में ही रह जाते हैं। ठीक है, तो मैं बहुत ईमानदारी के साथ में अपना चलता हूँ भाई, ये है ऐसे पढ़ाता हूँ। देखो जो है सो मेरे भाई यहाँ पर यही बच्चे हैं। ठीक है, कोई बोर्ड का चक्कर नहीं, कोई ड्रामेबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल आइए पढ़ाइए, कोई यहाँ पर फालतूगिरी नहीं, क्योंकि पेपर है तुम्हारा, वक्त नहीं बर्बाद करना चाहता। ठीक है, बस पढ़ो अच्छे से। और तुम्हारे लिए अगर मैं मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को आसान नहीं बना पाया तो क्या बात का टीचर होना ही नहीं चाहिए फिर। तो आओ चलो एनटीपीसी के सवाल को उधेड़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कोई व्यक्ति अपने स्कूटर के 45 की चाल से, चलो समय दे देता हूं पहले यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर 45 की चाल से चलाता है तो गंतव्य 10 मिनट की देरी से पहुंचता है और 60 की चाल से चलाता है तो 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। ठीक समय पर पहुंचने के लिए कितने मिनट में पूरा करना चाहिए? ये एक बढ़िया क्वेश्चन माना जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें डिस्टेंस निकालना होगा। पहले हम कितने की रफ्तार से जा रहे थे? 45। बाद में कितने की रफ्तार से हम गए? तो 60 से। डिफरेंस हमारे सामने कितने का? तो 15 का। अब समय की बात आती है, तो आप यहाँ बताइए, पहले भी आप लेट थे और अभी भी आप लेट हैं, तो लेट लेट के सिनेरियो में क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 मिनट, मिनट को घंटे में बदलने के लिए इतना। सर 60 से 60 खत्म, 5 से 3 खत्म और 3 से हमारे सामने जो हो जाएगा वो इतना हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत की बात है? कहीं कोई परेशानी की बात है? तो दूरी हमारे सामने तो आ गई 15 किलोमीटर। अब मज़े की बात यहाँ पर क्वेश्चन में ये है कि भैया देखो, ठीक समय पर गंतव्य तक पहुंचने के लिए कितने मिनट में यात्रा पूरी करनी होगी? बात मिनट की नहीं है, बात यहाँ पर ये है कि किस स्पीड से भी यहाँ पर जो है वो जाना होगा। ये भी यहाँ पर जो है वो बहुत बड़ी बात है। यानी 2 तरह की बातें पूछी जा सकती है इस क्वेश्चन में। जैसे मैं तुम्हारा अगर एग्जामिनर होता तो मैं तुमसे ये भी पूछ लेता कि यार एक बार वो इंसान जाता है तो 10 मिनट लेट हो जाता है, कभी जाता है तो 5 मिनट लेट होता है। यार एक बात बताओ ना, कभी इंसान 45 की रफ्तार से जा रहा है तो लेट हो जा रहा है, 60 की रफ्तार से जा रहा है तो भी लेट हो रहा है। तो तुम ही बता दो कि इसको कितने की रफ्तार से जाना चाहिए कि लेट ना हो। यानी देयर माइट बी पॉसिबिलिटी फॉर 2 क्वेश्चंस। ठीक है, पहला कि यहाँ पर करेक्ट टाइम वहाँ क्या है पहुँचने का, और दूसरा करेक्ट स्पीड क्या है पहुँचने का। तो बताओ यहाँ दूसरा वाला भी केस जानना चाहोगे? जो एग्जामिनर ने पूछा क्या उससे अलग हट करके जानना चाहोगे कि करेक्ट स्पीड हम यहाँ पर कैसे निकालते हैं? जानना चाहोगे तो बताएंगे, नहीं जानना चाहोगे तो जितना क्वेश्चन में पूछा गया खाली उतना बता के निकल जाएंगे। बताओ, अगर जानना चाहोगे तो चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। ठीक है जल्दी बताओ भाई। पहले हम लोग टाइम निकाल लेते हैं। तो सिचुएशन यहाँ पर क्या होती है और टाइम के बारे में कैसे पता किया जाता है वो देखिए। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए स्पीड का मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ देखिए, पहले वाले केस में जो टाइम है वो मेरे भाई टाइम इन ओरिजिनल केस कितना लग रहा था? टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर होता है डिस्टेंस और अपॉन में क्या होता है? स्पीड। तो शुरू में जब आप यहाँ पर जो है इतने की दूरी को इतने की रफ्तार से तय कर रहे थे तो आपको यहाँ पर लग रहा था 1/3 आवर। 1/3 आवर का मतलब कितना लग रहा था भैया? 20 मिनट लग रहा था। ठीक है, अब सोचो तुम यार किसी जगह पर गए हो 20 मिनट में और तुम्हें बताया जाता है कि तुम कितने मिनट लेट हो? 10 मिनट। तो एक्चुअल टाइम वहाँ पहुँचने का क्या था?
20 मिनट में गए, बोला यार यार 10 मिनट लेट आए हो तुम, यानी कितने मिनट में पहुंचना था, 10 मिनट में पहुंचना था। बस यही यहाँ पर कहानी थी कि भैया अगर हम ओरिजिनल केस का हम निकाल रहे हैं तो ये टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, यानी इतना मिनट लगा है। तो एक्चुअल जो टाइम लगेगा वो यहाँ पर क्या लगेगा, तो एक्चुअल टाइम जो लगेगा मेरे भाई यहाँ पर वो लगेगा कितना, तो बोलोगे गुरुजी 20 मिनट में पहुंचे थे, 10 मिनट लेट ही थे, यानी 10 मिनट। तो इस सवाल का तो आंसर मेरे सामने आ गया, और कितना आ गया, 10 मिनट आंसर है। ठीक है, अच्छा कोई बच्चा ये भी कह सकता है आप 45 ही क्यों लिए, आपने 60 क्यों नहीं लिया, 60 लेकर के बताइए, मैं 60 भी ले सकता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। यार बताओ बाद वाला केस में यानी नया वाला केस में मुझे कितना टाइम लगा, तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस और अपॉन में हो जाएगा स्पीड, यानी यहाँ पर हो जाएगा 1/4 1 बटे 4 का मतलब 1 बटे 4 इंटू 60 यानी 15 मिनट। अब आप सोचो किसी के दरवाजे पे इतने मिनट में पहुंचते हो और वो बंदा कहता है कितने मिनट लेट हो, 5, तब भी 15 में से 5 घटाओगे तो कितना आएगा, 10 मिनट ही आएगा। तो ओरिजिनल टाइम निकालने के दोनों तरीके हैं, आप यहाँ पर इसके टाइम में से निकाल करके घटा दो या इसके टाइम से निकाल के घटा दो, तो ये तो हो गया ओरिजिनल टाइम। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो बच्चे बुक से प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो यहाँ पर ये रेलवे की टॉप नॉच किताबें हैं, गणित में ये रेलवे गणित हो गया, और यहाँ पर विज्ञान में ये सामान्य विज्ञान की थ्योरी प्लस क्वेश्चन की किताब हो गई, यहाँ पर इससे आप बढ़िया से पढ़ सकते हैं। यदि आपको मेरे भाई यहाँ पर पढ़ना है मैथ, तो मैथ के लिए यहाँ पर एक मैथ का मेरा स्पेशल वीओडी बैच आता है, आप उससे कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर जो है चैंपियंस बैच से लाइव से कर सकते हैं। और यदि संपूर्ण रेलवे की तैयारी करना चाहते हो, मैं तुमसे बार बार एक बात कहूंगा, आज ही तुमने क्लास में देखा कई ऐसी चीज़ें तो मैं स्किप कर रहा था, क्यों, क्योंकि अगर बहुत गहराई में जाता तो फिर आज के 40 क्वेश्चन हमारे नहीं हो पाते हैं। और अंत समय में रिवीजन होता है, पूरा जड़ से एकदम नहीं पढ़ा जाता भाई। ठीक है, जड़ से पढ़ना है तो एकदम फाउंडेशन बैच में आओ, वंदे भारत में रेलवे का फाउंडेशन बैच 2026-27 के लिए। ठीक है, जहाँ एक्सपर्ट लोगों की टीम है, मैं आपको गारंटी कहता हूँ, आप पूरा यूट्यूब छान मार के दिखा दो, इससे बेस्ट रेलवे की टीम आपको नहीं मिलेगी। मैथ में खुद पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग में आकाश चतुर्वेदी सर पढ़ा रहे हैं, साइंस में एक नहीं दो दो टीचर का ऑप्शन आपको मिलता है। पुष्पिंदर सर से पढ़ना चाहें पूरा साइंस पढ़िए, ये भी पूरा पढ़ाएंगे। आरती मैम से पढ़ना चाहें पूरा पढ़िए। अगर आप रेलवे में जानते हैं अजीत सर को, अगर आप जानते हैं, आप यहाँ कंप्लीट जीएस पढ़ना चाहते हैं अजीत सर से पढ़िए, या अगर आप यहाँ पर जो है कंप्लीट जीएस दीपक सर से पढ़ना चाहते हैं उनसे पढ़िए। जीएस में भी 2 ऑप्शन, साइंस में भी 2 ऑप्शन, इसमें 2 ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं है तो नहीं है यहाँ पर। कितना फ़ायदा है, और सोचिए इतनी बड़ी टीम मात्र कितने में, 999, और वैलिडिटी कितनी, 2 साल की। ओनली 2 ईयर वैलिडिटी, 2 साल की वैलिडिटी के साथ में 999। ठीक है, 1 साल की वैलिडिटी का लोग रखते हैं 999, हमने 2 साल बच्चों को दिए हैं, ये भी बहुत मायने रखता है। 2 ईयर वैलिडिटी, 1 ईयर नहीं है, 2 ईयर की वैलिडिटी है। तो बढ़िया से पढ़ो, बढ़िया से एकदम यहाँ पर जो है अपना सिलेक्शन, रेलवे के किसी एग्जाम के लिए पढ़ना चाहते हो ना, एकदम मस्त रहो। 27 जुलाई को ये बैच आ रहा है। ठीक है, तो जो भी भाई बंधु हैं यहाँ पर अपना एडमिशन लेना चाहते हैं ले लें, बढ़िया से फ़ायदा उठाए। ठीक है, पीडीएफ टेलीग्राम पर भी मिल जाती है, एप्लीकेशन पर भी मिल जाती है, तो वहाँ से करो। ठीक है, तो चलो आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।